तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो बैंक से रिलेटेड होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। देखो, आपकी बुक में तो बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन हम कुछ जो हमें नीडेड हैं वही हम लोग करेंगे। बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अकॉर्डिंगली, जो रूल्स हमने पढ़े हैं, ट्रेडिशनल रूल्स या मॉडर्न अप्रोच रूल जो हमने पढ़े हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ मेन मेन हम ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देख लेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए हम एक एक देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं कि कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, या नॉर्मली आप कह सकते हो कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री देखो कैसे होगी। तो बैंक में आपका पैसा जा रहा है, यानी बैंक इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट होता है बैंक एक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश इसलिए क्रेडिट बट गोज आउट। तो ये सारे रूल हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से सीखे हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल होके ये आपकी एंट्री बन रही है। अब देखो, अलग से ट्रांजैक्शंस को पढ़ने का मतलब ये है, या तो आप याद कर लो कि भाई कैश अगर बैंक में जमा कराया जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू कैश। या तो याद कर लो या तो समझ लो, दोनों ही बातें यहां पे हम देख रहे हैं। तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए इसको हमने बोला कि डेबिट द रिसीवर, जो रीजन है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। और कैश को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट अगर, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग भी देख लिया, और नॉर्मल हमने याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर इसी का अपोजिट है, ये तो था बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री, और बैंक से पैसा निकालने की अगर एंट्री करनी हो तो कैश विड्रॉन। पैसा निकाला है आपने फॉर ऑफिस यूज, तब क्या एंट्री होगी, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब आपने पैसा निकाला तो आपके पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक पर्सनल अकाउंट है, वो आपको दे रहा है, गिवर है, बैंक एक गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। बैंक अकाउंट आपका गिवर हो गया। तो रूल लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल यहां पे लग गया। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए अब पैसा निकाला गया है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक पर, बट अब प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है, तो यहां पे आप लिख लेते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज है तो ध्यान से देखना, यानी ये प्रोपराइटर के खर्चों के लिए निकाला गया है। तो ड्राइंग्स को आप क्या कर दोगे, डेबिट। यहां लिखेंगे हम, ये ड्राइंग्स हैं। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया जाता है ऑनर के, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। ठीक, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक
अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स जो है ऑनर से रिलेटेड है और ऑनर क्या है, एक पर्सनल अकाउंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अगर रूल देखना है तो रूल क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, ऑनर। ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगी, बेसिकली ड्राइंग्स। टू बैंक क्या है, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। इस ड्राइंग्स का इंपैक्ट अगर आप देखना चाहें तो नोट के थ्रू मैं आपको इंपैक्ट भी बता देता हूं कि जो ड्राइंग्स है, तो रिसीवर कौन है यहां पे, रिसीवर है ऑनर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ड्राइंग्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल में से ये ड्राइंग्स माइनस कर दी जाएगी। तो ये हमने समझ लिया अलग से कि अगर बैंक में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आओ आगे फर्दर कुछ और एंट्रीज देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। यानी आपने किसी डेटर से चेक रिसीव किया या ड्राफ्ट रिसीव किया और सेम डे पे जाके आपने बैंक में जमा करा दिया। अब से हमें ध्यान रखना है कि चेक आखिर किस डेट पे रिसीव किया और आखिर उस चेक को हमने सेम डे पे जमा कराया या नहीं कराया। ये बातें अब हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे कि हमने अगर 4 तारीख को चेक रिसीव किया है तो 4 तारीख को ही ले जाके बैंक में जमा करा दिया। ऐसा अब हम खुद से एज्यूम नहीं करने वाले। ओके नाउ, तो अगर सेम डे पे चेक आपने रिसीव किया और सेम डे पे आपने डिपॉजिट करा दिया तो उसकी एंट्री क्या होने वाली है, उसकी एंट्री देखो ये होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे आप चेक रिसीव करेंगे उसको आप क्रेडिट कर देंगे। यानी डेटर से चेक रिसीव कर रहे हैं तो टू डेटर्स अकाउंट। ओके, ये अगेन बैंक रिसीव कर रहा है पैसा तो डेबिट द रिसीवर, और डेटर गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। दोनों के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल लग गए। ये तो एकदम सिंपल है कि चेक आपने जिस दिन रिसीव किया उसी दिन जमा करा दिया, तो ये वाली एंट्री होने वाली। बैंक आपका बढ़ जाएगा और बैंक आपका इंक्रीज हो गया तो डेबिट। डेटर आपका है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, डेटर आपकी एक एसेट है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज द रिसीवर डेबिट, डेटर इज द गिवर क्रेडिट। ये हो गया। नेक्स्ट समझते हैं इसमें, जब चेक हमने रिसीव किया हो बट सेम डे पे डिपॉजिट ना हो रहा हो, तो यहां पे हमारी एंट्री होने वाली है। देखो अब, क्या सेम डे पे बैंक में पैसा पहुंचा, नहीं। जब सेम डे पे बैंक में पैसा नहीं पहुंचा तो आप जो पहली एंट्री करने वाले हैं वो करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। भाई डेटर ने तो इस दिन पैसा दे दिया आपको, और चेक को आप जस्ट लाइक एनी अदर असेट की तरह ट्रीट करेंगे। अब असेट अगर आप इसे मान रहे हैं तो इसके ऊपर रियल अकाउंट लग जाएगा, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। और डेटर के ऊपर तो वही पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। फिर अब जिस दिन आप ये चेक ले जाके बैंक में जमा कराएंगे उस दिन आप क्या करेंगे, इसको असेट माना है आपने, रियल अकाउंट माना है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चेक इन हैंड जो यहां पे डेबिट है अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक इज द रिसीवर तो बैंक को आप कर दोगे डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो बैंक है आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरह से आप ये एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों एंट्री को।
सेम डे पे अगर चेक डिपॉजिट नहीं हो रहा। तो अब आप अपना क्वेश्चन अगर देखेंगे ध्यान से तो इस चीज को जरूर नोटिस करना कि आपने जो चेक रिसीव किया है क्या वो सेम डे पे डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेम डे पे डिपॉजिट हो रहा है तो आप ये वाली एंट्री पास करोगे। अगर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो फर्स्ट आप ये वाली एंट्री पास करना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अगर फर्दर किसी डेट पे वो बताता है कि आपका जो चेक रिसीव किया था आपने जमा करा दिया बैंक में, देन आप फिर सेकंड वाली एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ध्यान रखना है इस बात को अच्छे से। अब यहां पे एक और एंट्री बनती है जिसमें हम कहते हैं चेक डिपॉजिट जो आपने किया था वो डिसऑनर हो जाए, बाउंस हो जाना चेक का। इसका मतलब क्या है कि आपने जो पैसा बैंक में जमा कराया था वो बैंक में तो पैसा आया ही नहीं और चेक और बाउंस हो गया, यानी डेटर ने जो आपने पैसे दिए थे वो आपको पैसे नहीं मिले। कई सारे कारण होते हैं, कई बार साइन मैच नहीं होता, कई बार जो जिसने पैसा पे किया है उसके खुद के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो आपको पैसा कहां से मिलेगा। तो कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है या चेक डिसऑनर हो जाता है। तो ऐसे में एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। जो चेक आपने डिपॉजिट करने की जो एंट्री की थी उसी का रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रिवर्स हो गई वो एंट्री। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई देखो हमने डेटर को ये दिखाया था प्रीवियसली, अगर आप ध्यान से देखें मैं आपको दिखाता हूं। प्रीवियसली हमने क्या बोला कि भाई डेटर ने पैसा दे दिया तो डेटर को हमने खत्म कर दिया अपनी बुक में से, लेकिन क्या एक्चुअली में पैसा मिला, नहीं मिला। तो उस डेटर को हम दोबारा रेस कर लेंगे अपनी बुक में। ओके नाउ फिर से देखो, क्या बैंक को हमने अपने बढ़ा लिया था, इंक्रीज कर लिया था कि भाई बैंक में पैसा आ गया, क्या एक्चुअली बैंक में पैसा आया, नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने बैंक को डिक्रीज कर लेंगे। तो बेसिकली हम कह रहे हैं जो चेक डिपॉजिट करने की आपकी नॉर्मल जो एंट्री होती थी उसी का रिवर्स आपकी डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। ध्यान रखनी है ये बात। अच्छा, अगर चेक डिसऑनर हुआ है और कोई बैंक चार्जेस वगैरह आपसे बैंक ने डिडक्ट कर लिए हैं तो ये भी आप क्या करेंगे, डेटर से ही मांगेंगे इसको भी। यानी यहां पे जो अमाउंट आएगा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ चेक। तो चेक में जो अमाउंट था वो प्लस कोई भी नोटिंग चार्जेस या बैंक चार्जेस अगर बैंक ने काट लिए वो भी आप इसी से लेने वाले हैं भाई, क्योंकि तेरी गलती की वजह से हुआ है, डेटर की गलती की वजह से हुआ है, तो सारा पैसा आप किससे चार्ज करोगे, डेटर से ही चार्ज करोगे। ध्यान रखना है इस बात को। बस इतना ही है, यहाँ पे ज्यादा हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखना चाहें जैसे कोई भी खर्चे हुए, इंटरेस्ट हुए, कोई भी एक्सपेंसेस हैं, अगर वो पेड थ्रू बैंक हो रहे हैं तो जैसे आप नॉर्मल खर्चे की एंट्री पास करते हो बिल्कुल वैसे ही एंट्री पास करनी है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो नॉर्मली जैसे आप कैश को ट्रीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही बैंक को ट्रीट कर लो, कोई गलती नहीं होने वाली, बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। सिमिलरली अगर आपने कोई इनकम बैंक में रिसीव कर ली है, इनकम रिसीव्ड इनटू द बैंक, बैंक में आपने डायरेक्टली रिसीव कर ली, पैसा रिसीव कर लिया। सेम वही इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है सारी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी इनकम का नाम होगा वो इनकम आ जाएगी, इनकम अकाउंट क्रेडिट। इनकम को आप क्रेडिट करते हो, नॉमिनल अकाउंट लग रहा है यहाँ पे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो स्पेशली हम अलग से अब किसी भी खर्चों को नहीं पढ़ रहे, कई सारे खर्चे आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक या बैंक चार्जेस, ये जो नॉर्मल कुछ खर्चे हैं जो बैंक आपसे चार्ज कर लेता है, तो आप नॉर्मली वाली एंट्री पास करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई इनकम है तो इनकम कौन सी हो सकती है,
भाई इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक ने, बैंक आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अलाउ भी तो करता है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो ऐसा सच कुछ इनकम है जो बैंक आपको अलाउ कर रही है, डायरेक्टली आपके खाते में आ रही है, तो आप ये वाली एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम। और कुछ स्पेशल एंट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने अकाउंटिंग रूल्स पढ़ी हैं, चाहे वो मॉडर्न अप्रोच से करो चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, उनको आपने ध्यान रखना है और जस्ट लाइक कैश की तरह बैंक को ट्रीट करना है। और जो स्पेशल एंट्री थी जो हमें समझनी थी, ध्यान देनी थी, डिसऑनर की एंट्री, चेक आपने रिसीव किया हो बट सेम डेट पे डिपॉजिट ना किया हो उसकी एंट्री, चेक आपने रिसीव किया हो सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया हो उसकी एंट्री, बस इनको हमने समझना था, बाकी सारी एंट्री आप नॉर्मली खुद से कर सकते हैं। तो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।